अस्सलाम वालेकुम नाजरीन और सामाइन, वेलकम करते हैं आपको यूएई खबर ऑफिशियल के ऊपर। उम्मीद करती हूँ कि तमाम नाजरीन खैर आफियत से होंगे। बढ़ते हैं आज की यूएई की ताज़ा तरीन खबरों की जानिब, लेकिन इससे पहले यूएई की तमाम वीजा अपडेट्स और ताज़ा तरीन खबरें अपने मोबाइल के ऊपर सबसे पहले हासिल करने के लिए वीडियो को लाइक करें, नीचे मौजूद सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें और साथ ही घंटी के निशान के ऊपर क्लिक करके ऑल के ऊपर क्लिक कर दें। मुत्तहिदा अरब अमारात में हर तरफ शोक का समा, अमाराती शहजादे का इंतकाल हो गया। मुत्तहिदा अरब अमारात का एक शाही खानदान इस वक्त गहरे सोग और सदमे की कैफियत से गुजर रहा है, जिसकी वजह अमाराती शहजादे का इंतकाल कर जाना है। खलीज टाइम्स के मुताबिक अमाराती रियासत फजीरा के शाही खानदान के एक अहम रुकन शेख अब्दुल्ला बिन हमाद बिन अब्दुल्ला अल शर्की रज़ाए इलाही से इंतकाल फरमा गए हैं। अमाराती शहजादे शेख अब्दुल्ला की वफात पर फजीरा के हुक्मरान और सुप्रीम काउंसिल के मेंबर शेख हमाद बिन मोहम्मद शर्की ने भी ताज़ियती पैगाम जारी करते हुए मरहूम की मगफरत और आखिरत में बुलंद दर्जात के लिए दुआ की है और मुतासरा खानदान को ये सदमा सब्र हौसले से बर्दाश्त करने की भी दुआ की है। शेख अब्दुल्ला बिन हमाद का इंतकाल आज सुबह के वक्त हुआ। उनका शुमार फजीरा के नुमाया शख्सियात में होता था। वाज़िया रहे कि चंद रोज कबल अमाराती शहजादी शेखा मरियम बिन हमदान बिन जायद बिन खलीफा अल नहयान भी इंतकाल कर गई थी। शेखा मरियम मुत्तहिदा अरब अमारात के मरहूम सदर शेख जायद बिन सुल्तान अल नहयान की कजन थी और दुबई के फरमारवा शेख मोहम्मद बिन जायद अल मखतूम की फुफ्फी थी। शेखा मरियम की शादी मरहूम शेख हजा बिन सुल्तान अल नहयान से हुई थी, जिन्होंने अबू ज़हबी के मगरबी रीजन के तौर पर जिम्मेदारियां निभाई। शेख हज़ा का इंतकाल 1958 में हुआ था। अबू ज़हबी के वली अहद और अमाराती मुसल्लह अफवाज के डिप्टी सुप्रीम कमांडर शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान ने शेखा मरियम की वफात पर अफसोस किया था और मरहुमा के लिए बुलंद दर्जात और मगफरत की भी दुआ की थी। बढ़ते हैं अगली खबर की जानिब। दुबई में मुकीम अयाश पाकिस्तानी नौजवान की इंतहाई घिनौनी हरकत, 13 साला बच्ची को जाल में फंसाकर जिनसी ताल्लुकात बना लिए। बच्ची को फहश फिल्म्स भी दिखाता रहा। दुबई में एक पाकिस्तानी नौजवान को नाबालिग लड़की को बहला फुसलाकर उससे शर्मनाक जिनसी हरकत करने पर गिरफ्तार कर लिया गया। अदालत ने 27 साला मुलजिम को 3 साल कैद की सजा सुना दी है और सजा की मुद्दत पूरी होने के बाद डिपोर्ट किए जाने का भी हुक्म दिया है। 13 साला बच्ची के वालिद ने अदालत को बताया कि वो अपने बच्चों के साथ दुबई में मुकीम है। इसकी छोटी बेटी अक्सर अपनी सहेलियों से मिलने का कहकर फ्लैट से बाहर निकल जाती और कई घंटों बाद वापस आती। जब घर पर होती तो कई घंटे लैपटॉप पर ही मसरूफ रहती। मुझे इसकी हरकत पर शक हो गया। एक रोज मैंने इससे सख्ती से पूछगछ की तो इसने इंकशाफ किया कि वो पाकिस्तानी नौजवान से मोहब्बत करने लगी है और इसके साथ जिनसी मामलात भी पेश आ रहे हैं। यहाँ तक कि पाकिस्तानी नौजवान इसे अपने साथ बिठाकर फहश फिल्म्स भी दिखाता था। दोनों एक दूसरे के साथ कई घंटे इंटरनेट पर नाजेबा गुफ्तगू भी करते थे। अपनी कमसन बच्ची के इस इंकशाफ पर 62 साला वालिद शदीद परेशान हो गया और फौरी तौर पर पुलिस को इस वाक़े से आगाह कर दिया। पुलिस ने 13 साला बच्ची के साथ शर्मनाक हरकत करने वाले 27 साला पाकिस्तानी नौजवान को गिरफ्तार कर लिया, जिसने अपने जुर्म का एतराफ कर लिया। नौजवान का कहना था कि उसकी लड़की के साथ इंस्टाग्राम पर बातचीत हुई थी, जिसके बाद उनमें दोस्ती हो गई। वो बच्ची की रिहायशी बिल्डिंग की छत पर आ जाता, जहां वो भी पहुंच जाती, जहां वो शर्मनाक हरकत करते और फहश मवाद भी इकट्ठे देखा करते थे। इस्तगासा की जानब से नौजवान को नाबालिग लड़की को विरगलाने के जुर्म में सख्त सजा देने की सिफारिश की गई थी। अदालत ने मुलजिम को 3 साल की कैद की सजा दे दी। बढ़ते हैं अगली खबर की जानिब। अमारात की तमाम मसाजिद में नमाज जुमा के साथ साथ नमाज इस्तिस्का भी अदा की गई। मुत्तहिदा अरब अमारात की तमाम मसाजिद में आज जहां नमाज जुमा अदा की गई, उसके साथ साथ नमाज इस्तिस्का भी अदा कर दी गई। बारिश अल्लाह की रहमत और रहम के हसूल के लिए अमाराती सदर शेख खलीफा बिन जायद अल नहयान ने चंद रोज कबल हिदायत की थी कि तमाम मसाजिद में नमाज जुमा के मौका पर नमाज इस्तिस्का भी अदा की जाएगी। इन हिदायत के पेश नजर आज जुमतुल मुबारक को मुमलिकत की हजारों मसाजिद में नमाज जुमा की अदायगी से 10 मिनट पहले सलातुल इस्तिस्का भी अदा की गई। इस मौका पर ममलिकत और इसमें मुकीम तमाम अफराद के लिए सलामती, खुशहाली और बेहतरीन सेहत की दुआएं भी मांगी गईं। बढ़ते हैं अगली खबर की जानिब। क्या पाकिस्तानियों के लिए अमाराती वीजा खुलने की कोई उम्मीद पैदा हो रही है? पाकिस्तानी वजीर खारजा की अमाराती वजीर खारजा से भी अहम मुलाकात। पाकिस्तानी वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी गुज़िश्ता रोज अमारात के 3 रोजा दौरे पर दुबई पहुंचे थे,
जहां उन्होंने दुबई के फरमारवा और अमारात के वजीर आजम व नायब सदर शेख मोहम्मद बिन राशिद अल मखतूम से मुलाकात की थी। इसके बाद पाकिस्तानी वजीर खारजा ने अमाराती वजीर बराए खारजा अमूर व बैनुल अक़वामी ताउन शेख अब्दुल्ला बिन ज़ैद अल नहयान से भी मुलाकात की है। इस मुलाकात के दौरान दोनों वज़राए खारजा ने पाकिस्तान और अमारात के दरमियान मुख्तलिफ शोबों में मजीद ताउन बढ़ाने पर भी बातचीत की है। इम्कान जाहिर किया जा रहा है कि शेख मोहम्मद राशिद और शेख अब्दुल्ला से मुलाकातों के दौरान पाकिस्तानियों के लिए अमाराती वीज़ों पर से पाबंदी हटाने के मामलात भी ज़ेरे बहस आए हैं, जिससे मुस्तकबिल में अमारात में मुलाजमत के ख्वाहिशमंद पाकिस्तानियों के लिए कोई उम्मीद पैदा हो सकती है। इस आला सतही मुलाकात के दौरान उम्मत मुसलमा को दरपेश चैलेंजेस और खित्ते में मौजूद मसाइल पर बात की गई। इसके अलावा कोरोना के खिलाफ लड़ी जाने वाली जंग में भी ताउन बढ़ाने पर इत्तफाक राय तय पाया। शेख अब्दुल्ला ने इस अज़म का इजहार किया कि दोनों ममालिक के दरमियान तमाम शोबों में मजीद इश्तराक बढ़ाया जाएगा और कहा कि अमारात हमेशा से पाकिस्तान की तरक्की में अपना किरदार अदा करता आया है और आइंदा भी करता रहेगा। इस मुलाकात में पाकिस्तान में तैनात अमाराती सफीर हमाद उबैद इब्राहिम भी मौजूद थे। वाज़िया रहे कि मुत्तहिदा अरब अमारात के वजीर आज़म व नायब सदर और दुबई के फरमारवा शेख मोहम्मद बिन राशिद अल मखतूम ने गुज़िश्ता रोज पाकिस्तानी वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी से मुलाकात की थी। इस मुलाकात में शाह महमूद कुरैशी ने शेख मोहम्मद बिन राशिद को वजीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान का खुसूसी पैगाम दिया। दोनों के दरमियान मुलाकात के मौका पर दुबई के नायब हुक्मरान शेख मखतूम बिन मोहम्मद बिन राशिद अल मखतूम भी मौजूद थे, जिन्होंने वजीर आज़म इमरान खान का खुसूसी तहरीरी पैगाम वसूल किया। बढ़ते हैं अगली खबर की जानिब। दुबई के तमाम मेट्रो स्टेशंस पर अहम तब्दीली का ऐलान हो गया। दुबई रोड्स एंड ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी की जानिब से ऐलान किया गया है कि अनकरीब दुबई के तमाम मेट्रो स्टेशंस के प्लेटफॉर्म्स को दिए गए नाम खत्म कर दिए जाएंगे। इसकी जगह इन्हें एक नंबर अलाट किया जाएगा। इस तब्दीली के बाद किसी प्लेटफॉर्म को मखसूस नाम से नहीं पुकारा जाएगा। ये तब्दीली ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री में बैनुल अक़वामी मयारात को सामने रखते हुए की जा रही है। इस तब्दीली का मकसद मुसाफिरों को स्टेशंस और इनके प्लेटफॉर्म्स के बारे में दुरुस्त मालूमात को यकीनी बनाना है। आरटीए के रेल ऑपरेशन के डायरेक्टर ने मजीद बताया कि इस सिस्टम की तब्दीली के बाद साउंड सिस्टम में भी तब्दीली करते हुए इन प्लेटफॉर्म्स को मखसूस नंबर से ही पुकारा जाएगा। इस मकसद के लिए तमाम स्टेशंस पर लगे प्लेटफॉर्म्स के नामों वाले साइन और बोर्ड्स भी तब्दील किए जा रहे हैं। इसके अलावा 5 मेट्रो स्टेशंस के नाम भी तब्दील कर दिए गए हैं। आरटीए की जानब से 25 नवंबर से 5 मेट्रो स्टेशंस के नाम बदलने के बाद वहां लगे पुराने नामों वाले साइन बोर्ड्स बनाए जा रहे हैं। ये प्रोजेक्ट फरवरी 2021 तक मुकम्मल हो जाएगा। बढ़ते हैं अगली खबर की जानिब। दुबई में पाकिस्तानी ड्राइवरों की नाकाबिले यकीन वारदात, 1.5 करोड़ रुपए की रकम और ट्रक चुराकर फरार। दुबई में अक्सर व बेशतर चोरी और डकैती की कई वारदातें पेश आती हैं। ताहम दुबई में मुकीम 2 पाकिस्तानी ड्राइवरों ने न सिर्फ 3.5 लाख दिरहम से ज्यादा रकम चुरा ली, बल्कि अपनी कंपनी का ट्रक भी चोरी करके फरार हो गए। ये वाकया जबले अली के इलाके में जून के महीने में पेश आया, जहां मुल्जिमान ने कमेटी के एक दफ्तर में पड़ा सेफ चुरा लिया, जिसमें 3,52,000 दिरहम पड़े थे और फिर जाते वक्त ट्रक भी चुरा कर फरार हो गए। मुल्जिमान ने ये वारदात इतनी होशियारी से अंजाम दी कि किसी को इन पर शक न हो सका। ताहम पुलिस ने वारदात का सुराग लगाकर मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया। एक मुल्जिम ने चोरी की गई बड़ी रकम पाकिस्तान अपने घर वालों को भिजवा दी थी। जी तो नाजरीन, वीडियो देखने का शुक्रिया। हमारे चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन को प्रेस करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज।